मुझे पृथ्वी दान में देनी होगी। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु प्रभु यदि विश्वामित्र मेरे द्वार पर आ जाते तो मैं मेरी पृथ्वी उनको दान में दे देता। पूरी दुनिया के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। और भक्तों, उसी क्षण उसी समय मुनि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर आए हैं। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि हे मुनिवर, ये मेरी पृथ्वी, जहां तक मेरा राज्य है, ये सारी पृथ्वी आज मैं आपको दान में दे रहा हूं, मैं आपको भेंट कर रहा हूं। मुनि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र ने सारी पृथ्वी दान में दे दी। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आपने दान तो बहुत बढ़िया कर दिया है, दान देने में तो आप बहुत अच्छे रहे, अब दक्षिणा तो दो। क्योंकि भक्तों, ये ब्राह्मणों का नियम है, आप कितना भी अच्छा दान करो, लड्डू खिलाओ, भोजन खिलाओ, 56 भोग खिलाओ, परंतु जेब में 10 रुपये नहीं डालोगे तब तक खुश नहीं होंगे। दक्षिणा चाहिए। बोले राजन, आपने दान तो दे दिया परंतु दक्षिणा नहीं हुई, दक्षिणा दो। बोले क्या चाहिए, आप मात्र आवाज करो, क्या चाहिए? बोले ज्यादा नहीं, 10 सोना मोहर चाहिए। तुरंत राजा हरिश्चंद्र अपने सैनिकों को बुलाए, कहा अपने धन की तिजोरी में से 10 नहीं, इस महर्षि विश्वामित्र को 100 सोना मोहर दान में दे दो। तुरंत विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें सावधान करता हूं, तुमने ये पूरी पृथ्वी मुझे दान में दे दी है और इस पृथ्वी से तुम धन लेकर मुझे देने जा रहे हो, एक दान 2 बार करना चाहते हो? यदि तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी ही है तो इस पृथ्वी से बाहर निकलो और मेहनत करके कमाकर फिर मुझे दक्षिणा प्रदान करो, इस पृथ्वी से नहीं। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में परीक्षा होती है, ये तो सत्यता की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र तुरंत सोच लिए, काशी नाम का जो शहर है इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। तुरंत राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर काशी नाम के क्षेत्र पर चले गए, जहां पर शिव जी का वास है। ये काशी नगरी जो है शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसी है और इसका साइंटिफिकल रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। इस पृथ्वी पर अनेकों बार भूकंप हुए परंतु काशी में आज तक भूकंप नहीं हुआ, क्योंकि काशी जो है ये इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, भोलेनाथ के, शिव जी के त्रिशूल पर बसा है। हरिश्चंद्र तुरंत काशी चले गए और काशी की बाजार में राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर खड़े हैं और दोनों हाथ जोड़कर सबके पांव में पड़ते हुए कहते हैं कि हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, मैं आया हूं, आप लोग हमें खरीद लो। एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र आज भिखारी बन गया है। अघट घटना पटियसी भगवान की भक्ति शक्ति है। भक्तों, आप याद रखिए, इस जगत में करोड़पति कब रोड पर आ जाए और रोडपति कब करोड़पति हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, सब दिन होत न एक समान। सब लोग अपने मन में इस बात को बिठा कर रखिए कि सब दिन एक समान नहीं होते। एक दिन राजा राज हरिशन, एक दिन राजा राज हरिशन, संपत्ति में रुसमान, होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। एक दिन के राजा थे,
राज दर दर भटक कर भीख मांग रहे हैं कि आप हमें खरीद लो। दुनिया का राजा है, परंतु अपनी पत्नी को बेच दिया किसी माली के वहां, अपने पुत्र को बेच दिया और खुद शमशान में खुद बिक गए। और बिक कर जो भी धन आया वह सारा धन विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे दिया। यहां तक भगवान ने परीक्षा लेना बंद नहीं किया। एक दिन पुत्र रोहित बगीचे में फूल तोड़ रहा था और उस समय एक सर्प ने उसे डंस लिया, पुत्र की मृत्यु हो गई। देवी तारामती विलाप कर रही है, दुखी हो रही है। स्वयं अपने पुत्र को उठाकर शमशान में लेकर गई। मणिकर्णिका घाट जो आज भी काशी में गंगा के किनारे पर है, जहां पर राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को प्रवेश नहीं दिया। तारामती ने कहा कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, इनको अंदर आने दीजिए। बोले नहीं आने दूंगा। बोले ये आपका पुत्र है, आपको दया नहीं आ रही है? बोले अभी ये मेरा पुत्र नहीं है, अभी तो मैं एक नौकर हूं, यहां पर नौकरी कर रहा हूं। बोले नाथ स्वामी, आप मुझ पर इतनी तो दया कीजिए, कम से कम इस पुत्र को अंत्येष्टि संस्कार तो करने दीजिए। बोले नहीं करने दूंगा। यदि अंत्येष्टि संस्कार करना है तो उनकी कीमत चुकानी होगी, पैसे देने होंगे। बोला प्रभु मैं कहां से पैसे लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। बोले तो यहां पर अंत्येष्टि क्रिया नहीं होगी, लेकर चले जाओ। रोती हुई तारामती कहती हैं कि दया कीजिए नाथ। राजा हरिश्चंद्र दया। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा था ऐसा क्यों कह रहे हो कि कुछ नहीं है? आपने अपने शरीर पर वस्त्र तो पहना है, उतार कर दे दो। उस समय तारामती ने अपने शरीर पर मात्र एक वस्त्र पहना था और अपने पुत्र की चिता जलाने के लिए तारामती अपने शरीर के उस वस्त्र को जैसे ही निकालने गई, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर प्रकट हो गए और भगवान ने कह दिया बस हरिश्चंद्र बस, तुम्हारी सत्यता की परीक्षा हो गई। तुम्हारी जैसी सत्यता इस संसार में किसी की हो नहीं सकती है। वास्तव में तुम धन्य हो। और उस समय भगवान ने राजा हरिश्चंद्र को फिर से उनका राज्य वापस दे दिया। यह है सूर्य वंश की परंपरा। भक्तों, जो लोग इस प्रकार से सत्यता में अड़ग रहते हैं, धर्म का निर्वाह करने में अड़ग रहते हैं, ऐसे कुल में भगवान का जन्म होता है। ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में भक्त का जन्म होता है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक और वृक के पुत्र हुए बाहुक। सूर्य वंश की परंपरा गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी बाहुक नाम का पुत्र हुआ। और इस बाहुक की 1000 पत्नी थी। एक दिन की बात, यह बाहुक युद्ध करने के लिए गया था और वहां पर युद्ध करते करते इनकी मृत्यु हो गई। उस समय एक रानी के गर्भ में एक संतान पल रहा था। 999 रानी ने बैठकर मीटिंग किया कि यदि उस बालक का जन्म हो गया तो उनकी मां जो है राजमाता बनेगी और हम सब लोग दासी हो जाएगी। इसलिए कैसे भी करके उस बालक को जन्म नहीं देना है। बोले क्या किया जाए? तब सभी स्त्रियों ने बैठकर निर्णय किया, एक काम करते हैं, उस बालक को गर्भ में ही मार देते हैं। कैसे? बोले विष युक्त भोजन खिला देंगे, गर्भ में रहा हुआ बालक मर जाएगा।
और जैसा सोचा था वैसा ही किया। बाहुक की जो गर्भवती पत्नी थी उनको विष युक्त भोजन कराया, परंतु भक्तों सूर्य वंश के ऊपर भगवान की कृपा बरसती रही है और यहाँ पे कृपा बरसना बंद नहीं हुआ। बालक को यद्यपि विष खिलाया गया, गर्भ में विष डाला गया, परंतु 9 महीने के बाद वह बालक ने विष को ग्रहण नहीं किया। उस विष को हाथ में लेकर बाहर निकला, मुझे आपका विष नहीं खाना है, ये लो वापस रखो। उस विष को लेकर प्रकट हुआ, मरा नहीं। विष को संस्कृत में गर कहते हैं, गर, क्योंकि यह बालक गर के साथ उत्पन्न हुआ था, गर को साथ में लेकर जन्म लिया, इसलिए बाहुक के इस पुत्र का नाम हुआ सगर। आगे चलकर ये सगर राजा हुए और राजा सगर की 2 पत्नी थी, सुमति और केशिनी। राजा सगर की सुमति नाम की पत्नी से 60,000 पुत्र जन्म लिए। कलयुग में ये सुनने से लगता है कि ये सब हुआ होगा, किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, ये भागवत प्रमाणिक ग्रंथ है। हमारी बुद्धि मात्र केवल वर्तमान के समय को सोचती है, हमारा इतिहास जो था बहुत बृहद था। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और राजा सगर ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। भक्तों, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है तो वह स्वर्ग का राजा बन सकता है। और ये 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे, केवल 1 अश्वमेघ यज्ञ बाकी था। और अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए जिसको ये यज्ञ करना होता है उसे एक घोड़ा छोड़ना पड़ता है। वो घोड़ा पूरी दुनिया में घूमता है और जिस राजा को इसके साथ ईर्ष्या है या कुछ तकलीफ है, घोड़े को चुरा लेते हैं। ये राजा जाते हैं, उसके साथ युद्ध करते हैं, घोड़े को छुड़ाते हैं। ऐसे पूरी दुनिया के साथ जब युद्ध कर लेते हैं तब जाकर वह राजा अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं। 99 हो गए थे, 100वां अश्वमेघ, घोड़े को छोड़ा, परंतु घोड़ा वापस नहीं आया। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ और कैसे भी करके उस घोड़े को लेकर आओ। घोड़े को लेने के लिए 60,000 पुत्र गए, इस पृथ्वी पर ढूंढा, कहीं पर वह घोड़ा नहीं मिला। तो सोचने लगी ये कहाँ है, पृथ्वी में है या पाताल में है। ये 60,000 पुत्र इस पृथ्वी को खोदने लगे और खोदते खोदते इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे चलकर इस सगर के 60,000 पुत्र ने जो खड्डा किया, वहां उस खड्डे में पानी भरा और उस खड्डे में पानी भरा, तब उस खड्डे का नाम हुआ सागर। सगर के पुत्रों के द्वारा सागर का निर्माण हुआ। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये जो भी सागर हैं ये सगर के पुत्रों के द्वारा हुआ है। घोड़ा नहीं मिला, अंत में घूमते घूमते गंगा सागर पहुंचे। भगवान कपिल देव वहां पर ध्यान कर रहे थे और इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया था। 60,000 पुत्र पहुंचे, घोड़े को तो ले लिया, परंतु उन्होंने मन में भगवान का अपराध किया। बोली ये साधु होकर भी घोड़ा चुरा कर बैठा है। यद्यपि भगवान ने कुछ नहीं किया था, इंद्र ने किया था, परंतु भगवान और भक्तों का अपराध आपने कल सुना ना, सती जी ने कितना सुंदर प्रवचन किया। इस संसार में वैष्णव अपराध जो है सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। भगवान और भगवान के भक्त दोनों का रोल, भगवान कपिल देव का इन्होंने अपराध किया और अपराध करते ही 60,000 पुत्र उसी जगह पर जलकर राख हो गए, मर गए। राजा सगर को पता चला मेरे 60,000 पुत्र मर गए, अब अश्वमेघ यज्ञ तो बाजू में रह गया, अब ये पुत्र की का उद्धार कैसे हो, ये प्रश्न खड़ा हुआ है। राजा सगर तो अपने पुत्र का उद्धार नहीं कर पाए, परंतु दूसरी केशिनी नाम की जो पत्नी थी उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस।
राजा सगर का यह पुत्र असमंजस अपने भाइयों का उद्धार करने के लिए बहुत मेहनत की, तपस्या की, परंतु ये भी कुछ नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। ये अंशुमान ने अपने पितरों का, दादाओं का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल देव के आश्रम में जाकर बहुत सुंदर स्तुति की, हे प्रभु, आपके अपराध के कारण हमारे दादाओं की मृत्यु हो गई है, अब उसका उद्धार कैसे हो, आप मुझे मार्ग बताइए। तब भगवान कपिल देव स्तुति से प्रसन्न होकर अंशुमान से कहे कि वत्स, तुम्हारे 60,000 दादा पितरों का उद्धार हो सकता है कब? जब गंगा नदी में उनके अस्थि को डाला जाए। उनके अस्थि को गंगा में विसर्जन करने से सबका उद्धार हो जाएगा। परंतु भक्तों, दुख की बात यह थी, उस समय गंगा इस पृथ्वी पर नहीं आई थी। उस समय गंगा ब्रह्मलोक तक आ चुकी थी, पृथ्वी पर नहीं थी। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार धारण किया और 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, एक कदम से पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल को नापा और दूसरे कदम से जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा, तब भगवान का अंगूठा जो था इस ब्रह्मांड का जो ऊपर कवर है उस कवर में लगा और उसके ऊपर जो क्षीर सागर का जल है उस कवर को तोड़कर नीचे आ गया। आध्यात्मिक जगत के उस दिव्य जल ब्रह्मांड के उस कवर में छिद्र हुआ और नीचे आया। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में ब्रह्मलोक में धारण कर लिया, क्योंकि सबसे ऊपर का लोक ब्रह्मलोक है। गंगा ब्रह्मलोक तक आ चुकी थी। अब गंगा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान ने बहुत तपस्या की, परंतु नहीं ला पाए। तब अंशुमान के इसी सूर्यवंश की परंपरा में अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। राजा दिलीप ने भी बहुत बहुत तपस्या की, परंतु वे भी ब्रह्मलोक से गंगा को इस पृथ्वी पर नहीं ला पाए। तब जाकर राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ जी ने बहुत बहुत स्तुति और तपस्या की और अपनी तपस्या से गंगा को प्रकट किया। गंगा ने भगीरथ जी को दर्शन दिया और भगीरथ जी ने प्रार्थना की कि हे देवी, कृपया करके आप ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आइए और हमारे पितरों का उद्धार कीजिए। तब गंगा ने 2 शर्त रखी। बोले, मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में आऊंगी, परंतु मेरी पहली शर्त यह है, मेरी प्रथम शर्त यह है कि ब्रह्मलोक से मैं गिरूंगी तो मेरा वेग जो है प्रचंड होगा, और उस वेग को यदि कोई धारण नहीं करेगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी, मैं पृथ्वी पर नहीं टिकूंगी। तो मेरी धारा को रोकने वाला, मेरे वेग को कम करने वाला कोई चाहिए। तुरंत भगीरथ जी भगवान शिव के पास गए और शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान के चरणों से निकले हुए जल को तो मैं मेरे मस्तक पर धारण करूंगा। शिव जी ने कह दिया, गंगा को कहिए स्वागत है, मेरी जटा में आए और मेरी जटा से मैं भेजूंगा। एक शर्त तो पूर्ण हुई। गंगा की दूसरी शर्त थी, मैं पृथ्वी लोक में आऊंगी, परंतु जब मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगी तो लाखों लाखों लोग मुझ में स्नान करेंगे। अनेक पापी आएंगे, मुझ में स्नान करेंगे और अपना पाप छोड़कर चले जाएंगे, और मैं तो पापों से भर जाऊंगी, फिर मेरे पाप को दूर करने वाला कौन होगा? बात भी सत्य है। गंगा में कोई जाता है, स्नान करता है तो व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, सारे पाप गंगा ले लेती है। तो सबके पाप हरते 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 एक दिन गंगा में इतना पाप बढ़ जाएगा, उस पाप को दूर कौन करेगा? गंगा की ये शर्त। तब भगीरथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि हे माते, आप में अनेकों पापी आएंगे, स्नान करेंगे, पाप करके चले जाएंगे, पाप छोड़कर चले जाएंगे, परंतु आप में स्नान करने के लिए कभी कभी भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव भी आएंगे।
और भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव जब आप में स्नान करेंगे आपके सारे पाप को हर कर चले जाएंगे। हे गंगा जी आपको पवित्र कर देंगे। साधवो न्यास्ति शांत ब्रह्म निष्ठा लोकपातका हरंत्य अगम ते सत्संगा तेश्वास्ते हर भित्यरी। हरंती आपके सभी पाप को भक्त हर लेंगे। ये है भक्तों की महिमा है। हमारे एक संत ने बहुत सुंदर गाया है, गंगार परश हैल पश्चात पावन। यदि आपको पवित्र होना है तो यहाँ से हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करना होगा और श्रद्धा से स्नान करते हो तब पवित्र हो सकते हो। परंतु आप वैष्णवों का भक्तों का दर्शन कर लो। भक्तों के दर्शन करने मात्र से हृदय में पवित्रता आ जाती है, व्यक्ति परम पवित्र बन जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। तो इस प्रकार भगीरथ जी गंगा को इस पृथ्वी पर लाए और अपने पितरों का उद्धार किया। सूर्यवंश की परंपरा में भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के पूर्ण पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, अश्मक, मूलक, एडविड, खटवांग, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, राजा रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। इस प्रकार सूर्यवंश की परंपरा चलते चलते महाराजा दशरथ के पास आई। और राजा दशरथ के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं। दशरथ जी जो थे अयोध्या के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और इसका इंट्रोडक्शन देते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अवधपुरी राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं। भक्तों, अवध का अर्थ होता है जहां पर किसी भी प्रकार का वध न हो, किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। दशरथ के राज्य में किसी भी पशु की हिंसा नहीं होती थी, किसी जीव की हिंसा नहीं होती थी। अद्भुत राज्य और वेद विदित, समस्त वेदों में जिसका गान किया गया है, ऐसे अयोध्या के राजा थे। और उनका नाम कहते हैं दशरथ। दशरथ का अर्थ होता है जिसका रथ दसों दिशा में चले, प्रचंड वेग से जिसका रथ सभी दिशा में चले, परम पराक्रमी। कहा जाता है स्वर्ग में जब देवताओं को असुरों की आपत्ति हो जाती थी तब पृथ्वी से राजा दशरथ को लेकर जाते थे असुरों के साथ युद्ध करने के लिए। कभी कभी राजा दशरथ देवताओं को भी मदद करने जाते थे। ऐसे अद्भुत परम पराक्रमी राजा है। उस राजा के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म में धुरंधर है। राजा दशरथ धर्म का निर्वाह करने में सबसे श्रेष्ठ है। एक बार मुंह से निकल गया, एक बार किसी को वचन दे दिया तो वह होकर रहता था। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार प्राण निकल जाएंगे परंतु वचन से कभी गिरेंगे नहीं। धर्म में धुरंधर और हृदय में भगवान की भक्ति को लिए हुए राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति गाइए सभी लोग प्रेम से। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। राजा दशरथ पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है। एक नहीं तीन तीन पत्नी है, सारी प्रजा उनके वश में है। लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सब कुछ है? परंतु भक्तों, इस संसार का एक नियम है, जीवन में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। भक्तों, हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण मात्र भगवान है, यह जीवन अपूर्ण है। राजा दशरथ के पास सब कुछ है, लेकिन आज राजा दशरथ चिंतित है, मन में ग्लानि है, दुखी है। संसार में हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पेट में भोजन नहीं होता है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन से भूखे होते हैं, परंतु खाने के लिए भोजन नहीं है। और जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास भोजन है, उसको डायबिटीज हो गई है, वो बेचारे खा नहीं सकते हैं। जिसके पास भोजन है उसके पास भूख नहीं है, और जिसके पास भूख है बेचारों के पास भोजन नहीं है। कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है। राजा दशरथ के पास वैसे तो सब कुछ था, लेकिन एक दिन की बात, अपने कक्ष में बैठकर वे चिंता कर रहे थे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भये गलानि मोरे सुत नाही। भाए गाने मोरे सुत नाई, भये गलानि मोरे सुत नाही। भाए गाने मोरे सुत नाई। राजा दशरथ चिंतित हैं। चिंता का विषय क्या है? राजा दशरथ यह सोचकर चिंतित हो रहे हैं, मेरी 3 पत्नी हैं, विवाह हो गया, इतना समय बीत गया, परंतु एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं पुत्र वाला कभी नहीं बनूंगा? क्या मुझे पुत्र सुख कभी नहीं मिलेगा? राजा दशरथ पुत्र नहीं होने के कारण, संतान नहीं होने के कारण हृदय में पीड़ित है, दुखी है। परंतु भक्तों, जीवन में आदर्श प्राप्त करने जैसी यह बात, जब राजा के हृदय में यह चिंता उत्पन्न हुई, राजाओं के पास तो अनेक लोग होते हैं, अनेक मंत्री मंत्रणा देने के लिए होते हैं, परंतु राजा अपनी इस चिंता को अपने मंत्री को नहीं बताया,
अपनी पत्नियों को भी नहीं बताए, अपनी प्रजाओं को भी नहीं बताए। राजा अपनी इस चिंता को लेकर गुरु के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। गोस्वामी की रचना अद्भुत है। राजा को महिपाल कह रहे हैं। मही का अर्थ होता है पृथ्वी और पाल का अर्थ होता है पालन करने वाला। पूरी दुनिया का पालन करने वाला आज गुरु के आश्रम में गया है। भक्तों, इस संसार में व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। बार बार गुरु जी के चरणों में गिर रहे हैं, बार बार गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। राजा दशरथ एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। राजा है परंतु फिर भी चलकर गुरु के आश्रम में गए। भक्तों, आज तो घोर कलयुग आ गया है। जेब में थोड़े से पैसे हो जाते हैं, अहंकार बढ़ जाता है। गुरु को फोन करते हैं, गुरु जी आपका कुछ काम पड़ा है, हमारे घर पर आइए। और कलयुग के गुरु भी इतने गिर चुके हैं, थोड़े से धन के लोभ में चेले के घर पे जाया करते हैं। परंतु यहाँ राजा भी, एक शिष्य भी अपने परम पद पर स्थित है और गुरु भी अपने परम पद पर स्थित है। चरण लागी कही विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए, काहि वशिष्ठ बहु विधि समझाए। राजा गुरुजी ने पूछा क्यों आए हो, क्या बात है। राजा दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से विनंती करते हैं, प्रभु प्रभु हृदय में चिंता है, हृदय में एक दुख है। प्रभु मेरा विवाह हुआ इतना समय बीत गया, एक नहीं मेरी 3 पत्नी है, परंतु प्रभु आज तक मुझे एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है? क्या मैं कभी भी संतान वाला नहीं बनूंगा? इतना कहते ही राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गया। राजा दशरथ गुरुजी के चरणों में गिर गए, रोने लगे। राजा दशरथ अपनी धीरज को खो बैठे। गुरुजी ने राजा दशरथ के भविष्य को देख लिया और गुरुजी राजा दशरथ को कहते हैं, धरहूं धीर हो यही सुत चारी, धरहूं धीर हो यही सुत चारी, धरहूं धीर हो यही सुत चारी, धरहूं धीर हो यही सुत चारी। हे राजन, धीरज धारण कीजिए। राजन, चिंता मत कीजिए। आपके जीवन में एक नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही राजा नाचने लगे। राजा खुश हो गए कि एक नहीं 4 पुत्र। धरहूं धीर हो यही सुत चारी, धरहूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। त्रिभुवन विदित आज राजा प्रसन्न हो गए। गुरुजी कह रहे एक नहीं 4 पुत्र, और साधारण पुत्र नहीं,
धर्म की स्थापना करेंगे, असुरों का विनाश करेंगे, साधु संतों को आनंद देंगे, रघुकुल का डंका बजा देंगे, धर्म की ध्वजा फरकाएंगे, एक नहीं 4-4 पुत्र के प्राप्त। जय हो। राजा नाचने लगे। साहत मुनि संता कमला पंता मन बरसंता बलवंता क्षत्रिवत धारण धर्म सुधारण राज निवारण मद माता कई कई के कारण वंश उदाहरण धर्म निवारण भार उतारण भगवंता जिज भार उतारण भगवंता जिज भार उतारण भगवंता जिज भार उतारण भगवंता। राजा प्रसन्न हो गए। तब गुरुजी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन धीरज धारण कीजिए, परंतु आपको पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा, और ये यज्ञ मैं नहीं करा सकता हूं। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजन श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। गुरु जी की बात को सुनकर राजा श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि आ रहे हैं। श्रृंगी ऋषि कौन है? आइए उनके बारे में मैं आपको बता दूं। राजा दशरथ की एक संतान थी, जो प्रथम संतान कन्या के रूप में जन्म हुआ था, और उसका नाम था शांता। और राजा दशरथ ने अपनी इस पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी के साथ कराया था। वही श्रृंगी ऋषि आज आए हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। गाइए सभी लोग प्रेम से। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। 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 श्रृंगी ऋषि आए हैं, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा रहे हैं। अद्भुत यज्ञ है। आज राजा दशरथ अपनी तीनों पत्नियों के साथ बैठकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने बैठे हैं। अद्भुत इतिहास। भक्तों, यह कार्य जब वशिष्ठ ऋषि से नहीं हुआ, तब वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि के पास भेजा। आज तो इस संसार में गुरुजी होते हैं, गुरुजी के चेले होते हैं, और गुरुजी जब अपने शिष्य का उद्धार नहीं कर सकते हैं तो वो किसी और के पास नहीं भेजते, वे उसे अपने पास ही पकड़ कर रखते हैं। परंतु यहाँ पर बृहद दृष्टि है, और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर बहुत सुंदर यज्ञ कराया है। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी। 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 प्रगटे अग्नि चरु कर 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 दीनी। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, और राजा और तीनों रानियों ने भक्ति सहित प्रेम से और भक्ति से उस यज्ञ में आहुति दी है। और भक्ति के द्वारा आहुति देने से अग्नि देवता प्रकट हुए, और प्रकट होकर श्रृंगी ऋषि को चरु प्रदान किया।
सिंह ऋषि ने वह चरु राजा दशरथ को प्रदान किया और राजा दशरथ ने वह चरु को अपनी तीनों रानी को बराबर भागों से बांट दिया। आज तीनों रानी सौभाग्यशाली हुई है। तीनों रानियों के पास अद्भुत दिव्य चरु प्राप्त हुआ है और तीनों रानियों ने चरु ग्रहण किया है और तीनों के गर्भ में भगवान के अंश प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राजा दशरथ आज सौभाग्यशाली हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दिन से रानियों ने वह चरु को ग्रहण किया है उस दिन से भगवान उनके हृदय में आ गए हैं और पूरे अयोध्या में सुख शांति की प्राप्ति हो गई है। क्यों ना हो, साक्षात ब्रह्म परमात्मा भगवान इस भूतल पर आने वाला है। इस जगत में सब लोग आनंदित हो गए, सबके हृदय में हर्ष उल्लास होने लगा और धीरे 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 दिन बीतते गए। 9 महीने के बाद वह शुभ पवित्र दिन निकट आया। गोस्वामी जी जिस दिन भगवान रामचंद्र का जन्म होने वाला है उस दिन का वर्णन करते हैं। आइए हम भी उस दिन का वर्णन हमारे कानों से श्रवण करें। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि आ गई है, मधुमास चैत्र मास आ चुका है। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है और अभिजीत मुहूर्त लग चुका है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। गाइए सभी लोग प्रेम से। मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस सुबह नहीं, सुबह का समय नहीं है, रात का समय भी नहीं है। मध्य दिवस भक्तों आप विचार कीजिए, चैत्र मास में जब मध्य दिवस होता है तब धूप आने लगती है, गर्मी होती है, परंतु भगवान जन्म लेने वाले हैं यह सोचकर सूर्य देवता शीतल हो गए। तप्त 24 घंटा तप्त रहने वाला सूर्य आज भगवान आने वाले हैं यह सोचकर सूर्य भी शीतल हो गया। मध्य दिवस अति शीतल घामा। 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 पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरत बहबाहु। शीतल मंद सुरत बहबाहु। सूर्य शांत हो गया, वातावरण शीतल हो गया और उस समय बहुत सुंदर सुगंधित मंद मंद शीतल हवा बहने लगी। हवाओं में भी सुगंध छूटने लगी और उस समय सभी संतों के हृदय में आनंद हर्षित उत्पन्न हुआ। असुरों के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ क्योंकि भगवान आ रहे हैं।
शीतल मंद सुरभि बहबाहु शीतल मंद सुरभि बहबाहु हर्षित सुर संकर मन चाहु हर्षित सुर संकर मन चाहु बन कुसुमित गिरि रावण इत्यादि असुरों के प्रकोप से, रावण इत्यादि असुरों के पाप से इस पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। इस पृथ्वी के वृक्षों में फल फूल आना बंद हो चुके थे, नदियों में जल बहना बंद हो चुका था। परंतु जैसे ही पता चला कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, भगवान का अवतार होने वाला है, ये पता चलते ही अनेक अनेक सालों से नदियों में जो पानी बहना बंद हो गया था, उस नदियों में बहाड़ आने लगी, वृक्षों पर फूल उगने लगे, वृक्षों पर अनेक प्रकार के फल आ गए और चारों ओर रम्य वातावरण का निर्माण हो गया। वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा प्रवहि सकल सरिता अमृत धारा, सकल सरिता अमृत धारा सो अवसर बिरंचे जब जाना। भगवान जन्म लेने वाले हैं, यह बात ब्रह्मलोक में चली गई। ब्रह्मा जी को पता चला भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बता दिया तेज गति से कि हे देवताओं, हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु परमेश्वर भगवान रामचंद्र इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। सब लोग अपने अपने विमानों को सजाकर, नए नए वस्त्र को पहनकर भगवान को गर्भस्थ स्तुति करने के लिए तैयार हो गए। सो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना चले सकल सुर साची विमाना, चले सकल सुर साची विमाना गगन विमल संकुल सूरज उठा, गगन विमल संकुल सूरज समस्त देवताओं भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने विमान को लेकर आकाश के मार्ग से आ रहे हैं। भक्तों, आज तक हमने सुना है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम होती है, विरार के स्टेशन के बाद ट्रैफिक जाम होती है। जिस दिन भगवान रामचंद्र का जन्म होने वाला था, आकाश में ट्रैफिक जाम हो गई, पूरा समस्त आकाश विमानों से भर गया, समस्त देवता आकाश में आ गए और आकाश में आकर समस्त देवता भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 देवताओं के साथ भगवान का नाम लिया जाए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। समस्त देवता भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। परंतु भक्तों, ये मरते मरते कीर्तन करने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को प्रकट करने के लिए उदंड कीर्तन होना चाहिए, सबको हृदय से, जोर से, प्रेम से। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम
तो भगवान क्या हनुमान जी भी नहीं आएंगे। भगवान आएंगे, जोर से पुकारेंगे, हृदय से, दिल से, सब लोग तालियों के साथ, प्रेम से, एक भी चुप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी हमारे सामने टीवी में बैठकर सुन रहे हैं, सब लोग प्रेम से, ये पूरा मुंबई भगवान के नाम की ध्वनि से गूंज जाना चाहिए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, जैसे जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सीली के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे चैत्र मास नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त बुधवार को ठीक दोपहर को 12 बजे, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से चंद्रमा प्रकट हो, जैसे सिंह जी के गर्भ से सिंह जन्म हो, वैसे कौशल्या के हृदय घर से भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। सभी लोग प्रेम से गाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति आज पृथ्वी पर आए हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घर श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कर दोई कर जोड़ी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना माना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जेहि गावई श्रुति संता, सो मम हित लागा,
निकाया निरमित माया ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सुर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विदिती न चहे कहे कथा सुनाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह उपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनोपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन भरहि भवकोपा यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन पढ़ि भवकोपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन श्यामा निज वायुज बुझचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी एहि विधि करो अनंता माया गुण जाना तीत यमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर तेहि गावै सुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी जय हो। भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांडकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मंकुल शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाइए सब लोग प्रेम से राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम गाइए प्रेम से राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम